Doctor, I am having a lot of hair fall. Can shampoo be responsible for my hair loss? What shampoo should I use? What should be my everyday shampoo? If I use my shampoo every day, will it result in more hair fall? Can I use a dry shampoo? What anti-dandruff shampoo to use? And is it safe to use an anti-dandruff shampoo in monsoon season? Doctor, can I use my baby's shampoo? Because I feel I have a very sensitive skin. And when to use a clarifying shampoo? If these are the questions in your mind, this is the video to watch out for. I am Dr. Suruchi Puri. I am a dermatologist practicing in Delhi for the past 20 years now. Welcome to Dr. Saruchi Puri's YouTube channel. Now, what are the ingredients in shampoo? That can be a big no. Why? Because they can cause hair fall. Why? Because they are strong chemicals. So, some of them being sulfates, sodium chloride, formaldehyde, alcohol, propylene glycol, and polypropylene parabens. Some paraben salts and fragrances, phthalates. These are some of the molecules which, if in higher percentage, can cause irritation to the scalp surface and can trigger a hair fall. So you can look out for these ingredients, consult your dermatologist. Now the question is whether we should use an everyday shampoo. Yes, shampoos are not going to increase your hair fall. In fact, they are going to keep your scalp clean. क्या ड्राई शैम्पू यूज़ करें और इज़ इट सेफ टू यूज़? सो ड्राई शैम्पू इज़ एसेंशियली अ पाउडर बिकॉज इट इज़ प्रिज्यूमबली मेड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स विच आर प्रोसेस्ड। तो नेचुरल हेयर प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं और मोर सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब ड्राई शैम्पू क्लेंजिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं करता जितना एक दूसरा शैम्पू करेगा। तो कई बार जो आप प्रोडक्ट्स हेयर सीरम्स और कुछ और चीज़ें बालों में लगा रहे होते हो तो वो बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया, डेब्री, फंगस वहाँ एक्यूमुलेट और डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और स्कैल्प क्लिनजिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से हेयर फॉल या हेयर ब्रेकेज बढ़ने का चांस हो जाता है। डस्टी हेयर है ना, पाउडर नेचर ऑफ जो ड्राई शैम्पू है वो डस्टी हेयर अपीयरेंस भी क्रिएट कर सकता है। तो हमें बहुत रेगुलर ड्राई शैम्पू को यूज़ नहीं करना। ओकेजनल वंस इन अ वाइल यू कैन यूज़ ड्राई शैम्पू एंड ट्राई इफ़ पॉसिबल टू अवॉइड यूजिंग इट ना। अब बेबी शैम्पू की बात करते हैं। तो पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या हम अपने बेबी का बेबी शैम्पू यूज़ कर लें क्योंकि हमारी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है और इचिंग जल्दी हो जाती है। तो बेबी शैम्पू में बहुत माइल्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं और आप एडल्ट स्कैल्प में उसे तभी यूज़ करेंगे जब आपका स्कैल्प स्किन बहुत ड्राई है और इन्फ्लेम्ड रहता है और अगर बहुत सेंसिटिव स्कैल्प सरफेस है तब आप बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। बट कई बार उसमें डबल शैम्पूइंग करना पड़ेगा, बार बार फोम बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि अडल्ट सीबम अलग तरह का होता है, उसमें अलग तरह का माइक्रोबायोम होता है जो अच्छे से बेबी शैम्पू से क्लीन नहीं हो पाता। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बेबी शैम्पू करने से स्कैल्प रिलीफ मिलता है तो आप डबल शैम्पूइंग बेबी शैम्पू से डेली बेसिस पे कर सकते हैं। बट अगर आपका स्कैल्प सरफेस ऑयली है और डैंड्रफ प्रोन है, बहुत ज़्यादा सीबम बनता है, तो बेबी शैम्पू आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है। यू शुड यूज़ अ माइल्ड शैम्पू विद लेस केमिकल्स। सो जो बार बार रिपीटेडली बेबी शैम्पू भी अगर करेंगे तो शैम्पू किसी भी फॉर्म का हो, इट कैन स्ट्रिप अवे योर नेचुरल हेयर ऑयल। सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू हेयर ब्रेकेज। ओके, क्लैरिफाइंग शैम्पू क्या होते हैं? ये नॉर्मल कन्वेंशनल शैम्पूज़ हैं जो सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंट बेस्ड शैम्पू होते हैं। अगर ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ब्रेकेज हो रही है, तब इनका यूज़ मिनिमाइज़ करें। बट अगर स्कैल्प बहुत ऑयली है और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हेयर सीरम्स वगैरह तो वंस इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो डिटर्जेंट्स या स्कैल्प क्लीनिंग में अच्छा हेल्प कर देते हैं। बट इनके साथ एक गोल्डन रूल ये होता है कि आपको कंडीशनर, लीव ऑन या ऑयल या कुछ सीरम्स आफ्टर द शैम्पू भी
यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये शैम्पूज़ थोड़े हार्श होते हैं बालों के लिए और बालों का जो नेचुरल हेयर ऑयल होता है वो उसको स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। एंड एज अ गोल्डन रूल, अगर आपके कलर्ड बाल हैं, एज अ रूल ऑफ थंब, ये क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ कलर सेफ नहीं होते हैं, तो कलर्स ट्रीटेड हेयर के लिए क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स अबाउट शैम्पू एंड हेयर लॉस। एक तो हम इस वीडियो में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रोज़ शैम्पू करने से क्या एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, तो नहीं, वो आपके टीलोजन फेज में जो बाल होते हैं वही गिरते हैं और वो जब हाथ में आते हैं देन यू गेट स्केयर्ड कि वो सारे इकट्ठे ही नज़र आ जाते हैं ड्यूरिंग शैम्पूइंग, सो यू फील दैट द शैम्पू इज ट्रिगरिंग इट। So is shampoo bad for your hair? No, shampoos are in fact much better than soaps or natural substances because they clean your scalp thoroughly. Of course, we can use milder shampoos. क्या शैम्पू लगातार यूज़ करते रहने से उसका इफेक्ट आना बंद हो जाता है? नहीं, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ में टॉलरेंस फिर भी आ सकती है, रूटीन शैम्पूज़ में इस तरह का इशू नहीं होता है। क्या फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग करने से बाल ड्राई या ऑयली हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका ऑलरेडी ड्राई हेयर है तो आप अलग से मॉइस्चराइज़र, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड, सीरम्स ये यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ हाउ टू शैम्पू इफ़ेक्टिवली, शैम्पू को कैसे करें? आप शैम्पू को डाइल्यूट करके स्कैल्प सरफेस में मसाज करें 30 सेकंड से 1 मिनट तक, और बहुत ठंडा पानी नहीं यूज़ करना, ल्यूक वार्म वाटर से मसाज करके स्कैल्प सरफेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए और जेंटली पैट योर हेयर ड्राई। एंड इट्स बेटर टू यूज़ योर कॉटन टी शर्ट टू ड्राई योर हेयर शैफ्ट्स एंड यूज़ अ कंडीशनर देयर आफ्टर। इसके अलावा क्या सिर्फ शैम्पू ही रिस्पॉन्सिबल है हेयर फॉल के लिए? तो नहीं, बहुत सारा कुछ रूट लेवल पे चल रहा होता है। हार्मोनल चेंजेस, डाइटरी, लाइफस्टाइल, टाइट हेयर स्टाइल्स, जेनेटिक रीजंस, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे, शैम्पू हमारी मदद ज़रूर करेगा, बट that is not going to solve the root cause that is causing the, whether it is androgenetic alopecia, whether it is alopecia areata, whether it is hair thinning because of stress or hair fall happening, chronic telogen effluvium because of nutritional deficiencies, तो उनको रूट लेवल पे ट्रीट करना है। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको इग्नोर ना करें और समय रहते बालों का इलाज करें, बिकॉज जड़ें बहुत कीमती होती हैं। अगर जड़ें चली गई, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गई और रूट लॉस हो गया, तो कोई भी ट्रीटमेंट कितना भी पैसा खर्चा फ़ायदे नहीं करेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ हेल्प टू यू, एंड प्लीज़ डू लीव योर कॉमेंट्स, your questions in the comment box, and don't fail to subscribe to the channel. Thank you.